कंडीशन में बना दिया है सर। ये भी ले लो क्या ज़्यादा है शायद इस तरह का काम करती होगी अच्छा आर्टिकल लिखी है पीछे सोना मार के जा रहा है दो तीन तरीके हैं एक तरीका डालता हूँ दोनों तीनों डालता हूँ इतना स्लो कर दो सीधे हाथ से ना निकले तो रेडी कर लें ईमान हम पीछे आते हैं चल इसमें शुरू कर दे वैसे ही लोग सेंशन चला लेते होते हैं यार है इनका बंदरों से कोई ताल्लुक था हमें नहीं आ रहे चलो देखें आइडियोग्राम में क्या किया आइडियोग्राम में इसको ना तो ले लिया गुड अब ठीक है अब उसका ताल्लुक इस चीज से अब हम क्या कर सकते हैं ना मैं और आप चलो अब ये जो 4 इमेजेस हमने डाउनलोड किए हैं बेसिकली इसकी हमें यहाँ पर एसईओ करनी है ठीक है और इमेज के एसईओ करने का तरीकाकार क्या होता है उसको समझ लें आज बताऊंगा इसके बाद में नहीं बताऊंगा रीनेम करेंगे वन अब इसके अंदर जो बेसिकली हमारा टॉपिक है या जिस पर्सन की ये इमेज है हम उस बंदी का नाम लेंगे और उसका नाम क्या था चैनिंग गुडेल इसको आएंगे इसको यहाँ आके करेंगे रीनेम इसको बंद करेंगे यहाँ पे लिखा हमने इसका नाम बाय आगे बाय लिखेंगे उसका नाम आ जाएगा बस और उसके बाद मेरी जो अपना ब्रांड है मेरी जो साइट है मेरी जो वेबसाइट है उसका यूआरएल लिखूंगा अच्छा उसका यूआरएल क्या बनेगा बनो काबिल डिजिटल मार्केटिंग डॉट फ्री डॉट NF इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ये एक का नाम आ गया अब अगली इमेजेस जो उनसे इनको रीनेम करेंगे इसके साथ हम लगा देंगे 1 एक एडिशन करनी पड़ती है वरना नहीं लेता 1 इसको रीनेम करते हैं इसके साथ लगा देते हैं 2 और एक आदि को इसमें लिखी की अपनी पिक्चर भी लगा देते हैं रीनेम इसके बाद लगा देंगे बाकी कर देते हैं डिलीट अभी 4 इमेजेस हमारे पास आ गई टेक्सचुअल डाटा भी हमारे पास रॉ में है इसको प्योरीफाई करने के लिए हम एक न्यू फाइल पे आएंगे यहाँ आके एक न्यू डॉक्यूमेंट लेंगे लेने के बाद मर्जिंग ऑफ द डाटा करेंगे मर्जिंग कैसे करेंगे अब हमें चाहिए सबसे पहले टॉपिक ठीक है तो टॉपिक ChatGPT ने हमें दिया था कि इस बेसिकली इसका जो मेन टाइटल या टॉपिक आता है वो क्या था ये आता है रिमेम्बरिंग करना है जी इनको हमें इनको याद रखना है आने वाले टाइम में वैसे कि अल्लाह को प्यारी हो चुकी है ठीक है दिस इज द टॉपिक उसके बाद अब लाजिम बात है मुझे नीचे पैराग्राफ चाहिए तो सबसे पहले मैं पहला पैराग्राफ उठा लेता हूँ पहले 2 पैराग्राफ उठा लेता हूँ ChatGPT के यहाँ तक ठीक है उसके बाद वाला डाटा जो मैं ले लेता हूँ DeepSeek से या Gemini से ये Gemini है यहाँ से इतना इसका डाटा ले लेते हैं एक पैराग्राफ उसके बाद हम तीसरा ले लेते हैं लेकिन सेंस बननी चाहिए ऐसे ही पैराग्राफ नहीं उठाई मैंने यानी कि थोड़ी सी सेंस बन रही हुई देख के अ ग्लोबल आई कैन हियर देखें ये हेडिंग अच्छी है इसके बाद में लेजेंड एंड इम्पैक्ट ले लें ठीक है इतना उठा लेते हैं
उसके बाद एंडिंग जो है हम चैट जीपीटी से ले लेते हैं, तो एंडिंग वाला चैट जीपीटी में लिखा होता है। एंडिंग वाला हमने ले लिया है, तो उसकी कॉजेज एंड इम्पैक्ट ले लिया है। हाँ, ये कैसे मरी है उसके बारे में थोड़ा सा ले लेते हैं, कंक्लूजन नहीं उठाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे। अब ये मैंने एक अभी भी रॉ आर्टिकल क्रिएट कर लिया, ठीक है, अपने तौर पर। अब इसके कीवर्ड्स देख लें, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली इसके कीवर्ड्स नॉर्मली 1000 से ज़्यादा हो गए होंगे, इसको देख लो। लेकिन ये एक AI बेस क्रिएटेड कंटेंट है जिसको गूगल बिल्कुल अच्छा नहीं समझता। अब हमारा यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसको कैसे कन्वर्जन करनी है अपने AI बेस्ड कंटेंट को एक ह्यूमनाइज रिटन कंटेंट के अंदर। उसके लिए हम यहाँ पर आएंगे, नहीं करेंगे चैट जीपीटी से, हम लेंगे स्टेल्थ राइटर AI, और यहाँ पर अभी मैं आपको पहले दिखाता भी हूँ। ये सारा मैंने आर्टिकल जो अभी मैंने और आपने मिलके लिखा है ना, इस आर्टिकल को लिया है और इसके करते हैं चेकिंग AI चेक करते हैं इसकी जरा। हाँ जी, क्या आ रहा है? 82% AI जनरेटेड आ रहा है, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ 18% ह्यूमन राइटिंग में आ रहा है। हमें क्या करना है, हमें इस आर्टिकल को कन्वर्ट करना है ह्यूमन रिटन ओरिएंटेड एक्ट के अंदर। अगर इंसान का लिखा हुआ आर्टिकल हम इसके ऊपर लगाते हैं तो वो अच्छा कंसीडर होता है और प्रोसेस हो जाता है और इसको थिन कंटेंट नहीं कहा जाता। लेकिन अगर हम AI बेस्ड क्रिएटेड कंटेंट को लगा देते हैं तो फिर वो हमारा गूगल पे अप्रूव नहीं होता और वो आर्टिकल हमारा ज़ाती कंसीडर नहीं हो रहा होता, AI कंसीडर होता है और उसमें ट्रैफिक भी नहीं आता। अब हमें क्या करना है, हमें सिंपली इसके अंदर जाना है लॉगिंग विद गूगल। अब जैसे मैं लॉगिन हो जाता हूँ, साइड के ऊपर मेरे पास लिखा हुआ है ह्यूमनाइजर, ठीक है। ह्यूमनाइज करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो ह्यूमनाइजर होता है। ह्यूमनाइजर पे क्लिक करते हैं, ये मेरे सामने खुल गया है। अब मुझे अपना पहला आर्टिकल का टॉपिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको कॉपी करना है और मुझे यहाँ पर ले आना है। अब इसकी एक गलती भी है, इस AI के अंदर, टूल के अंदर एक मसला है कि ये जितनी पंचुएशंस होती हैं उसको गेट नहीं करता। जैसे ये कॉमा लगा हुआ है, ठीक है, तो आप बेशक जब आर्टिकल लिखवा रहे हो तब आप कह दो कि इसमें पंचुएशंस रिमूव कर दें तो भी हो जाएंगी, लेकिन जितने भी पंचुएशन आएंगे तो ये एरर आता रहेगा। पंचुएशन खत्म होगी, जैसे ही खत्म होगी, मैं आपको भी दिखा देता हूँ, जैसे ही खत्म होगी साथ ही एरर ठीक हो जाएगा, क्योंकि कोटेशंस में लिखी हुई चीज़ों को वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, ठीक है। जैसे मैंने कवर किया, उसको जितनी पंचुएशन वाली एक्ट है, कॉमा शोमा थोड़े बहुत ले लेता है, फुल स्टॉप कॉमा को एरर नहीं देता। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं तो लिखा है गोल 4.6 में नहीं लेंगे, बैलेंस 8 ही होगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। इसको क्लिक करेंगे ह्यूमनाइज पे और यहाँ पर नीचे देखेंगे, अब क्या हुआ है, ह्यूमनाइज हो गया 100% और मेरे पास AI जनरेटेड कितना हो गया 0%। इसका मतलब ये कि अभी जो कंटेंट बताया, अगर आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा फर्क हो गया होगा इसमें। द वर्ल्ड, अगर आप इसको पढ़ना शुरू करोगे तो ये एक AI बेस्ड कंटेंट है और ये एक ह्यूमनाइज बेस में कि ओनली शुड रिमेंबर द जेंस गुड लेजेंसी। ये क्या थी बेसिकली, प्राइमोलॉजिस्ट, ये बेसिकली एनिमल्स टाइप की चीज़ों में ही थी, लेकिन ये ह्यूमन ओरिएंटेड डाटा आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम नॉर्मली इसी डाटा को यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने पास उस आर्टिकल के पहले पैराग्राफ को चेंज करके लिख लेंगे ताकि हमारे पास अलग हो जाए। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, अगले को एक पैराग्राफ और करता हूँ, बाकी आप लोग जब अपना काम कर रहे होगे फिर उसके मुताबिक खुद ही करते रहिएगा। यहाँ पर आते हैं, आने के बाद इस जगह पर ह्यूमनाइज के ऊपर ही कंट्रोल के इसको रिमूव करें, यहाँ पे इस डाटा को डालते हैं। अब यहाँ से कह रहा है इन चीज़ों को रिमूव करें, ये अफ्रीका वाला लिखा हुआ है, इसको रिमूव करते हैं। साथ ही देखें डाटा ठीक हो गया, कॉमा शोमा वगैरह वो ले लेता है, पिक कर लेता है, ठीक है। अब इसको भी कर लेते हैं ह्यूमनाइज, ठीक है, ये वाला पैराग्राफ भी हो गया। अब इसमें एक वक्त में आई थिंक सो 1000 कैरेक्टर आप कर सकते हो, 820 कैरेक्टर्स ऑफ 135 वर्ड्स, ठीक है, एक वक्त में हो जाता है। तो आप इकट्ठा भी करके 4, 5, 7 पैराग्राफ को इकट्ठा भी एक साथ कर सकते हो, कोई इशू नहीं। अब
मैंने ये समझ लें कि मैंने ये अप्रॉक्सीमेटली दोनों सारा आर्टिकल जो है वो ह्यूमनाइज कर लिया है। सेम इसी तरीके से आप अपना आर्टिकल ह्यूमनाइज कर लोगे। अब उसके बाद अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसे अपलोड कैसे करना है और कहाँ करना है। तो हम आएंगे अपनी उसी साइट के ऊपर जो हमने बनाई थी, जो कि थी बनो काबे डिजिटल मार्केटिंग free.com, है ना। अब ये वो साइट थी जिसके ऊपर हमने काम किया था। इसके बैकएंड में आने के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम लिखते हैं wp-admin और इसका यूजर नेम पासवर्ड था बनो काबिल मार्केटिंग और पासवर्ड था तो अब ये नहीं करना कि सारे इन्फिनिटी फ्री से जाके अपनी साइट्स को लॉगिन करते रहे। सिंपल यहाँ पे अपना यूआरएल डाले जो बनाया हुआ है उससे लॉगिन कर दो, सिंपल। तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। अब इसके आप लेफ्ट साइड के ऊपर अगर देखते हो तो यहाँ पे लिखा है पोस्ट, और ये जो पोस्ट है इसके अंदर ही हमें अपना काम करना होता है। और देखिए पोस्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है, ऑल पोस्ट। हम ऑल पोस्ट कर देते हैं। तो आपके पास जो आपके होम स्क्रीन के ऊपर हेलो वर्ल्ड का नजर आ रहा था, ये बेसिकली यहाँ से आ रहा है। मैं फिलहाल एक न्यू हेड पोस्ट करनी है तो यहाँ से कर लेता हूँ। मैं इसी को एडिट कर लेता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड वाला होम पे नजर ना आ रहा हो। इसे क्लिक करते हैं एडिट पे, और अब हम यहाँ पर अपना एक आर्टिकल लिखेंगे। और आर्टिकल लिखने का क्या तरीका है उसको और से देख लेंगे। थोड़े से फंक्शंस यूज हो रहे होंगे